गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सास संगत जी, स्वागत है जी आपका अपने चैनल सार वचन पर। सास संगत जी, जो भी संगत जिस भी गुरु के साथ जुड़ी होती है, वे संगत अपने गुरु की फोटो अपने घरों में, अपनी गाड़ी व अपने पर्स में हमेशा फोटो जरूर रखते हैं जी। क्योंकि अपने सतगुरु के स्वरूप के साथ प्रेम, विश्वास और आस्था जुड़ी होती है। साथ संगत जी, हम सब अपने घरों में जो बाबा जी की फोटो लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि हमें लगता है कि ये सिर्फ फोटो ना, बल्कि हमें लगता है कि सतगुरु खुद हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में हमारे अंग संग हैं और हमारी सहायता व रक्षा भी करते हैं। साथ संगत जी, हम सबकी तरह एक सत्संगी परिवार हुआ करता था, जिसमें पति पत्नी और उनकी 16 साल की बेटी तनिष्का रहती थी। पति पत्नी दोनों ने बाबा जी से नामदान ले रखा था। वे संस्कार अपने बेटी तनिष्का को भी दिया करते थे। तनिष्का पढ़ने में बहुत होशियार लड़की थी और वे पायलट बनना चाहती थी। माता पिता दोनों अपनी बेटी तनिष्का से बहुत खुश थे। ये परिवार हर रविवार को सत्संग घर जाकर सत्संग सुनने के बाद जितनी हो सकती सी सेवा करते और साल में एक बार डेरे जरूर जाते थे, क्योंकि इन्हें अपने बाबा जी से अटूट विश्वास था। लेकिन वो कहते हैं ना कि लोग अपने दुख से नहीं दुखी होते हैं, बल्कि दूसरों के सुख को देखकर ज्यादा दुखी होते हैं। इनके पड़ोसी वह इस परिवार से ईर्ष्या करते थे और इसी ताक में रहते थे कि कब मौका मिले और कब इनका बुरा करें, क्योंकि वे लोग झगड़ालू किस्म के थे और उनके जो बेटे था वह भी एकदम आवारा टाइप का था और पूरा दिन गुंडागर्दी किया करता था और तनिष्का से बहुत जलते थे, क्योंकि वे पढ़ने में होशियार थी और हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। इसी वजह से वे लड़का और उसके माता पिता तनिष्का से जलते थे। साथ संगत जी, एक बार सत्संगी परिवार के पति के पास उनकी अपनी ससुराल से फोन आया और उन्होंने बताया कि आपके ससुर को दिल का दौरा पड़ गया और हमने आपके घर पर कई फोन किए, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इसलिए आप अपनी पत्नी को भी सूचना दे दीजिए कि आपके पापा को दिल का दौरा पड़ा है और जितनी जल्दी हो सके आप लोग आ जाइए। तो भाई सत्संगी ने फटाफट अपनी जनरल स्टोर को बंद करके घर की तरफ चल दिया और रास्ते में मन में सोचता और चिंता करता कि आखिर घर में कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी बड़ी चिंता थी कि उसके ससुर को दिल का दौरा पड़ गया है। यही सब बातें सोचता हुआ अपने घर पहुंचा तो क्या देखता है कि पति ने फोन साइलेंट मोड पर लगा रखा है और वह अपनी बेटी की पढ़ाई करवा रही है, क्योंकि उन दिनों में उसके 10वीं की बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे। तब पति ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ये सुनकर पत्नी जोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे अभी लेकर मेरे मायके चलो। संगत जी, अब इनके सामने समस्या यह आ रही थी कि बेटी को कैसे लेकर जाएं, क्योंकि कल उसका बोर्ड का एग्जाम है। तो उन्होंने अपने शहर में रहने वाले अपने एक दोस्त को फोन कर सारी बात बताई कि हमें जाना पड़ रहा है, इसलिए घर पर बेटी अकेली है और कल उसके बोर्ड का एग्जाम है, तो अगर कोई ज़रूरत हो तो आप संभाल लेना। दोस्त ने कहा कि आप चिंता ना करें, बेफिक्र होकर जाएं। अगर ज़रूरत हुई तो मैं खुद संभाल लूँगा। पति पत्नी ने अपनी बेटी को समझाया कि तू बेटा चिंता मत कर, बाबा जी अपने आप तेरी संभाल करेंगे, बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और कल सुबह एग्ज़ाम देने चली जाना। फिर उन्होंने बाबा जी की फोटो के आगे अरदास की और कहा, हे सच्चे पातशाह, तू तो जानी जान है। और फिर दोनों पति पत्नी वहाँ से निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे दोनों जाने के लिए घर से निकले ही थे
कि उनके पड़ोसियों ने देख लिया और उन्हें कहीं से पता करवाया कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। और जब उन्होंने पता चला तो वे लोग बहुत खुश हो गए और सोचने लगे कि आज कई सालों के बाद हमें ये मौका मिला है, अब ये मौका हम हाथ से नहीं जाने देंगे। तो पड़ोसी ने अपने आवारा बेटे से कहा कि आज उसकी बेटी घर में अकेली है, आज मौका मिला है, इसलिए तुम अपने दोस्तों को बुलाकर जाओ और उसे किडनैप करके उसे मार दो और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। संगत जी, अब ये लोग शाम का इंतजार करने लगे और जब शाम होते ही लड़के ने अपने दोस्तों के साथ उसके घर की एक खिड़की का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गए। उस समय तनिष्का अपनी पढ़ाई अपने रूम में कर रही थी। जैसे ही वे लड़का और उसके दोस्त बाहर बने लिविंग रूम में पहुंचे तो सामने का नज़ारा देखकर हक्के बक्के रह गए। एक कुर्सी थी, उस पर एक बुजुर्ग आदमी हाथ में मोटा डंडा लिए बैठा था। बुजुर्ग के चेहरे का प्रकाश देखकर तीनों ऐसे कांपने लगे और जिस खिड़की से आए थे उसी खिड़की से वापस आ गए और इतना डर गए कि लड़खड़ाती आवाज में सारी बात बताई और कहने लगे, आपने तो कहा था कि लड़की अकेली है, लेकिन उसके घर में तो एक दिव्य बुजुर्ग आदमी आया हुआ है। लड़के की बात पर उसके पिता को विश्वास न हुआ और वह कहने लगा कि क्या बात कर रहे हो, सीधे सीधे बोलो कि तुमसे यह काम नहीं हो रहा है और तुम डर गए हो। तो लड़का कहने लगा कि हम सच कह रहे हैं। तो बाप ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम सबके साथ चलता हूँ और देखता हूँ कि बात क्या है, क्योंकि इस मौके को हम यूं नहीं गवा सकते। तो इस बार लड़का व उसके दोस्त बाहर खड़े रहे और उसका बाप अंदर गया। जब अंदर गया तो क्या देखता है कि एक बुजुर्ग जिसके चेहरे पर दिव्य प्रकाश था, बिल्कुल इस सत्संगी परिवार के गुरु की तरह कुर्सी पर बैठा है। ये देखकर वो आदमी भी बहुत डर गया और वह यह भी समझ गया कि ये तो कोई चमत्कार ही कर सकता है और वह सीधे उस दिव्य बुजुर्ग के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तो वह बुजुर्ग कहने लगा कि अगर माफ़ी मांगनी है तो इन लोगों से मांगो। फिर अगले दिन जब वे दोनों सत्संगी पति पत्नी घर पर लौट कर आए तो उन्होंने घर के अंदर जाते देखकर उनका पड़ोसी और लड़का व उसके दोस्त जाकर माफ़ी मांगने लगे। उन्हें माफ़ी मांगते देखकर दोनों पति पत्नी हैरान थे, ये क्या हो रहा है, जो हमारा हर समय बुरा सोचने वाले आज हमसे माफ़ी कैसे मांगने लगे। तो उन्होंने अपनी गलती को मानते हुए सारी बात बताई कि आपके घर में खुद आपके गुरुजी बैठे हुए थे। ये बात सुनकर पति पत्नी बड़े हैरान हो रहे थे और वे पूछने लगे कि कहाँ बैठे हुए थे। इन लोगों ने बताया कि जो आपके घर में उनकी बड़ी तस्वीर रखी है उसके पास ही कुर्सी पर बैठे थे। अब आप हमें माफ़ कर दीजिए और आज के बाद हम आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपकी रक्षा आपके सतगुरु कर रहे हैं और उनके आगे हमारी कोई औकात नहीं। ये सब सुनकर दोनों पति पत्नी हैरानी के साथ साथ मन ही मन खुश भी हो रहे थे और उन्होंने जब अंदर जाकर अपनी बेटी तनिष्का से पूछा तो वे कहने लगी, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। जब पति पत्नी ने सारी बात सुनी और बाबा जी की फोटो के आगे रोने लगे और सोचने लगे कि बाबा जी ने बेटी की रक्षा भी